Hello, today we'll be seeing an example based on chi-square test in which we'll learn how we can fit a binomial distribution to the given data. The question says that a set of 5 similar coins is tossed 320 times and result is obtained as follows. So the number of heads are given and frequency is given to us. Test the hypothesis that the data follows a binomial distribution. I had already taught you in my first video, which is related to chi-square test, hypothesis testing, that whenever frequency is given to us, then we need to perform the chi-square test. सो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है कि chi-square टेस्ट परफॉर्म करना है, बट फ्रीक्वेंसी दी होगी अगर क्वेश्चन में तो आपको chi-square टेस्ट परफॉर्म करना होता है. दूसरी चीज़ लिखी है कि फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या तो फिर यहाँ पे जैसे लिखा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डेटा फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है. दैट इज़ गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट हुआ, विच इज़ अ टाइप ऑफ chi-square टेस्ट. So this way you will identify the question. Then in chi-square test also the steps will be the same as we have done for t-test, f-test. That is, we'll be following all the 6 steps. First step, which will be null hypothesis. In null hypothesis, I'll write it as h naught. And question में जो भी पूछा है वो same आपको null hypothesis में लिखना है. So the data follows a binomial distribution. Same way अभी h1 की बात कर लेते हैं. तो h1 में जो सेंटेंस मैंने h नॉट में लिखा है, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस में लिखा है, वही सेम सेंटेंस सिर्फ नॉट लगा के लिखना है. सो आई राइट इट एज द डेटा डज नॉट फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, विच इज़ माई थर्ड स्टेप. अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0.05 एंड विल राइट इट एज अजम्पशन, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू नहीं दी है अल्फ़ा की. देन आफ्टर in my fourth step I'll be using binomial distribution. तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिया है a set of 5 similar coins is tossed 320 times. मतलब 5 similar coins that will be my small n. Then 320 times उनको मैंने टॉस किया है, सो मेरा कैपिटल N बन जाएगा 320. एंड हेयर एज यू कैन सी दिस, फ्रीक्वेंसी का अगर मैं टोटल करती हूँ तो वो कितना आएगा 320. 6 + 27 + 72 + 112 + 71 + 32, इसका टोटल विल बी इक्वल टू 320. बिकॉज अल्टीमेटली n क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ सिग्मा f. सो स्मॉल n और कैपिटल N मुझे मिल गया है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए. So by using binomial distribution, my ultimate goal is to find expected frequency. क्योंकि मैंने आपको पहले भी chi-square टेस्ट की वीडियोज़ में समझाया है कि मुझे क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी दैट विल बी माई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी रहती है. तो अभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आई विल बी यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डेटा फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे मैंने कहा आपको कि फॉर्मूलाज कुछ याद होनी चाहिए. अभी सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं. तो कॉइन का एग्जांपल है. तो कॉइन में या तो हेड आता है या तो टेल्स आता है. तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड को मैं अगर p बोल देती हूँ, आई डिनोटेड यूजिंग स्मॉल p, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 1/2, क्योंकि हेड और टेल्स आने के चांस कितने हो जाते हैं 50-50%. दैट इज़ 1/2 1/2, मतलब सक्सेस का चांस हो गया 1/2, और फेलियर जो हम q से डिनोट करते हैं स्मॉल q से, विच विल बी 1 - p विच इज़ इक्वल टू 1/2. देन p ऑफ x जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला यूज़ करके, विच इज़ NCx p⁻x q⁻n−x. अभी p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पे मेरे पास 5 है,
5cx 1/2 रेज़ टू x इंटू 1/2 रेज़ टू 5 माइनस x। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है हमें, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है n इंटू पी। n इंटू पी मतलब n क्या है मेरा, टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू प्रोबेबिलिटी। टोटल फ्रीक्वेंसी है मेरी 320 इंटू, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये पावर एडिशन हो जाएगा क्योंकि 1/2 रेज़ टू x है इंटू 1/2 रेज़ टू 5 माइनस x है, सो आई कैन ऐड द पावर्स। अभी अगर मैं पावर एडिशन कर रही हूँ तो x प्लस 5 माइनस एक्स, तो 1/2 रेज़ टू 5 बच जाएगा। सो 320 इंटू 5cx इंटू 1/2 रेज़ टू 5। नाउ यू कैन डू दिस कि 1/2 रेज़ टू 5 फाइंड कर लीजिए कैलसी में और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ 320। सो विल गेट दिस आंसर एज 10। सो नाउ आई हैव 5cx इंटू 10। अभी टेबल बनाना है मुझे। टेबल में हमें लिखना है नंबर ऑफ़ हेड्स। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ़ हेड्स क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के टेबल में मुझे फर्स्ट रो में नंबर ऑफ़ हेड्स दिया है। सो आई राइट फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ़ हेड्स, देन सेकेंड में आएगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और थर्ड में होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फिर फोर्थ कॉलम आपको बना लेना है f0 माइनस एफ ई, एंड द लास्ट वन विल बी f0 माइनस एफ ई होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। देन नंबर ऑफ़ हेड्स 0 से लेके 5 तक दिया है मुझे। f0 की वैल्यूज़ है मेरे पास 6, 27, 72, 112, 71, 32। अभी एफ ई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाना है सिर्फ इक्वेशन में। एफ ई इक्वल टू 5cx इंटू 10 है। सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 0, तो मैंने लिख दिया 5c0 इंटू 10। फिर आंसर आ रहा है मेरा 10। देन सेकेंड वन इज़ x इक्वल टू 1, सो 5c1 इंटू 10, देन 5c2 इंटू 10, 5c3 इंटू 10, 5c4 इंटू 10, 5c5 इंटू 10। सो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई एफ ई की। देन f0 माइनस एफ ई, सिंपल 6 माइनस 10 करना है। 6 माइनस 10 दैट इज़ -4। देन -4 का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। एफ ई कितना है, 10, तो इससे वैल्यू मेरी आ रही है 1.6। वैसे ही बाकी सारी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। सो आई विल जस्ट राइट ऑल ऑफ द वैल्यूज़। सेकेंड में 27 माइनस 50 करते हैं, सो द वैल्यू विल कम एज -23, और -23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर आ रहा है 10.58। द सेम वे यू विल फाइंड ऑल द अदर वैल्यूज़। नेक्स्ट वैल्यू इज कमिंग एज -28 and 7.84, then 12 and 1.44, then 21 and 8.82, last is coming as 22 and 48.4। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा काई स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करना है। उसमें आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा दैट काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ f0 माइनस एफ ई होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। समेशन मतलब सिंपली ये सारी वैल्यूज़ जो है आपको सिर्फ ऐड करनी है। सो एन एडिंग दीज वैल्यूज़ वी गेट द फाइनल आंसर एज 78.68। सो वी हैव ऑब्टेन्ड काई स्क्वायर वैल्यू। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए जो मेरा जनरल इक्वेशन है दैट इज़ न्यू इक्वल टू n-1 हो जाएगा। n की वैल्यूज़ कितनी है आपको ये देख लेनी है, तो n यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। जो 5 सिमिलर कॉइन्स वाला दिया था आपको दैट इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो आपका स्मॉल n था, बट यहाँ पे ये जो स्मॉल n है दैट विल बी डिफरेंट। तो मेरी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी भी होगी वो मेरा स्मॉल n होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसका मतलब क्या हो जाता है, मेरे पास 6 वैल्यूज़ है टेबल में। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस डिफरेंस कि 5 सिमिलर कॉइन्स जो दिया है वो मुझे कहाँ यूज़ करना है, टेस्ट स्टेटिस्टिक वाले स्टेप में, जिसको यूज़ करके मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूँगी।
और यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू जब आप फाइंड करो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ हेड्स जितने दिए हैं उतनी, दैट इज़ n विल बी इक्वल टू 6. देन न्यू इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज़ 6 माइनस 1 हो जाएगा 5. अभी 5 के कॉरस्पॉन्डिंग और 0.05 वाले कॉलम में मुझे वैल्यू देखनी है मेरी. तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है इन द कॉलम ऑफ 0.05, 11.07. 0.05 because my alpha is equal to 0.05. So here I'll write it as chi square 0.05 is equal to the value that we have obtained from the table is 11.07. So मेरा chi square 0.05 कितना आ रहा है 11.07 और मेरे chi square की वैल्यू कितनी आई थी टेस्ट स्टेटिस्टिक दैट इज़ 4th स्टेप में, तो इट इज़ 78.68. इट मीन्स chi square is greater than chi square 0.05. अगर chi square greater है chi square 0.05 से, that is calculated value is more than tabulated value. I have explained all of these things in the first video, which is related to terminologies of hypothesis testing. If you have not seen that video, then I would suggest you to watch that video first and then you can go for this. So we can write that chi square is greater than chi square 0.05 at 5% level of significance. Hence the null hypothesis is rejected. और क्योंकि मेरा null hypothesis reject हो रहा है, so alternative hypothesis में हमने जो sentence लिखा था वो sentence हम लिख लेंगे कि that is the data does not follow the binomial distribution. Because null hypothesis अगर accept हो जाता तो जो sentence null hypothesis में लिखा था वही लिखते. अगर reject हो रहा है तो जो sentence हमने alternative hypothesis में लिखा है वो same sentence हमें लिख लेना है. So this is how you can solve the example in which you need to fit a binomial distribution to the given data. Thank you.